नमस्ते। आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि ये व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वरलक्ष्मी पूजा हम लोग कैसे सेलिब्रेट किए हैं। पूजा का डिटेल्स मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी कि ये पूजा क्या होता है, कैसे करते हैं और ये कौन से टाइम में करते हैं। यानी कि हर पूजा का एक स्पेशल डे होता है ना, तो ये पूजा का भी वैसे ही एक स्पेशल डे है। तो उससे पहले मैं कुछ दिन पहले एक स्टोर है एग्रोमैक करके, तो वो स्टोर में गई थी सो दैट कुछ पूजा के सामान कुछ देख सकूँ। कुछ स्टील के बॉक्सेस भी लाना था, तो वो स्टोर अभी हम लोग आए हैं। आजकल जो जर्मन सिल्वर आ रहा है ना, एकदम सिल्वर की तरह ही लग रहा है। आप बता भी नहीं पाओगे कि ये सिल्वर नहीं है करके। देखिए ये छोटा सा तुलसी का जो सामने में हम आंगन में रखते हैं ना, तुलसी वाला, तो वो वाला है छोटा सा, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और सारे चीज़ जो भी यहाँ पे मिल रहे हैं ना, सारे एकदम रियल सिल्वर ही लग रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जर्मन सिल्वर है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर पूजा वगैरह कुछ है ना, तो यहाँ पे आने से A to Z सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा ये शॉप में। तो वरलक्ष्मी पूजा क्या है ना, जैसे सावन का महीना आता है ना, तो ये जो अगस्त पूरा है ना, अगस्त जो महीना है ना, पूरा सावन का महीना है और सब लोग बहुत अच्छे से पूजा वगैरह करते हैं। स्पेशली सावन का मंडेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है शिव जी का पूजा। वैसे ही साउथ इंडियंस के लिए ना फ्राइडेज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि लक्ष्मी जी का पूजन होता है उस दिन। और जैसे कि हमारे मंथ में, जैसे कि अगस्त मंथ में 4 वीक्स होता है ना, 4 फ्राइडेज़। तो ये साल ना 5 फ्राइडेज़ बहुत ही शुभ है। तो सेकंड फ्राइडे को वरलक्ष्मी पूजा यानी कि मेन पूजा करते हैं और सारे फ्राइडेज़ को स्पेशल प्रसाद बना के भगवान जी को चढ़ाते हैं, लक्ष्मी जी को। तो जो सेकंड फ्राइडे होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एवरी ईयर अगस्त में, जैसे कि सावन महीना में। तो ये साल ना 5 फ्राइडेज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थर्ड फ्राइडे में जो लक्ष्मी पूजा है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये थर्ड फ्राइडे को आने वाला जो है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगस्त 8। बट हमारे यहाँ पे हम लोग ना सेकंड फ्राइडे को ही सेलिब्रेट कर लिए हैं हमारा जो लक्ष्मी पूजा है, क्योंकि 8 अगस्त जो फ्राइडे पड़ रहा है ना, थर्ड वीक, तो वो मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकती क्योंकि गर्ल्स प्रॉब्लम की वजह से। तो इसलिए हम लोग घर में ही, मैं मम्मी को बोले कि हम लोग सेकंड जो फ्राइडे आ रहा है ना, 1 तारीख को, वो हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे लक्ष्मी पूजा। बट सावन के महीना में जो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, सब एकदम हर हर दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हर दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और मैं मंडे भी मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए तो स्पेशली, क्योंकि शिव जी मेरे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शिव जी की पूजा हम लोग करते हैं। तो इसलिए मेरे लिए तो सारे डेज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बट जो साउथ में, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में एंड कर्नाटका में भी फ्राइडे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लक्ष्मी जी का पूजन है। और साथ साथ मतलब ऐसा सेलिब्रेट करते हैं ना, कुछ जैसे कि दिवाली जैसे सेलिब्रेट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पूरे इंडिया के लिए। हमारे पूरे हर जगह में दिवाली जैसे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही ये 3 पार्ट्स में ना वरलक्ष्मी पूजा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हर घर में सब लोग, सारे लेडीज़ सेलिब्रेट करते हैं। लाइक जिसका जो सुविधा है वैसे उस अनुसार वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि गणेश पूजा एक ही दिन आता है और कोई फेस्टिवल एक ही दिन आता है। बट ये क्या है ना, हम लोग पूरा मंथ, पूरा महीना हम लोग कोई भी फ्राइडे सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यानी कि जो गर्ल्स प्रॉब्लम है उसको देख के अगर कोई काम में बाहर गया है तो भी वो आके लास्ट फ्राइडे को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, थर्ड फ्राइडे को, फोर्थ फ्राइडे को, तो ऑप्शन भी होता है। तो ये पूजा का वही एक स्पेशलिटी है। तो ये जो सेक्शन है ना, ये क्रॉकरी का सेक्शन है और ये स्टोर में जब भी आते हैं ना कोई भी, एकदम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होता है। और 4 बिल्डिंग्स हैं और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक प्लास्टिक का, एक क्रॉकरी का, देन एक स्टील का, एक डेकोर आइटम्स का, ऐसे पार्ट्स करके फ्लोरिंग भी हो गया है। 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, लाइक वैसे ही है ये बिल्डिंग पूरा।
ये जो सेक्शन है ये डेकोर आइटम्स हैं सारे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है। पैसे भी वैसे ही ज़्यादा है, कॉस्ट भी उसका उतना ही है, प्राइस भी। बट डेकोर मतलब कोई भी अगर डेकोर करने में इंटरेस्टेड होता है ना, उनके लिए बेस्ट जगह है ये वाला। तो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे आइटम्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे क्वालिटी के मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अभी हम लोग पूजा के दिन हम लोग क्या-क्या प्रसाद बनाए हैं और पूजा हम लोग कैसे सेलिब्रेट किए हैं, वो सारा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये फ्राइडे का व्लॉग है, तो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो मम्मी यहाँ पे खीर बना दिए हैं, रेडी हो गया है। और अभी ना ये जो लेमन राइस होता है ना, पुलिहोरा जिसे कहते हैं साउथ में, तो ये लेमन राइस के लिए तड़का के लिए सारा मम्मी यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। और लेमन राइस पहले हम लोग राइस बना देंगे, उसमें थोड़ा हल्दी भी डाल के, जैसे राइस नॉर्मल राइस बनाते हैं वैसे ही। उसके बाद ना लेमन राइस के लिए लेमन भी यूज़ होता है। लेमन का जो जूस होता है ना, जितना लेमन चाहिए, यानी कि आपके खट्टा जितना आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हो, लाइक 4-5 लेमन आप डाल सकते हो। मिनिमम तो होना चाहिए, क्योंकि लेमन राइस का तो वही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है लेमन। उसके बाद तड़का लगा देंगे। तड़का में हम लोग रेड मिर्ची, थोड़ा सा चना दाल, देन ग्रीन मिर्ची भी डालेंगे, थोड़ा सा अदरक भी डालेंगे, पीसेस छोटे छोटे पीसेस काट के। फिर सबका और ये कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा ना हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद चावल में मिला के थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, बस उतना ही मिक्स कर लेंगे। ये जो वरलक्ष्मी व्रत है, व्रतम यानी कि व्रत, वरलक्ष्मी व्रतम ना फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं, कोई कोई सा भी फ्राइडे। तो कुछ लोग ना जो लक्ष्मी जी का जो विग्रह होता है, यानी कि मूर्ति, हाँ मूर्ति जो होता है वो लगा के भी पूजा कर सकते हैं, मूर्ति लगा के स्थापित करके। बट ये घर घर का डिफरेंट पूजा होता है। जैसे कि कुछ लोग फ़ोटोज़ लगा के, लक्ष्मी जी का फ़ोटो लगा के भी पूजा करते हैं, कुछ लोग मूर्ति लगा के भी पूजा करते हैं। बट हमारे यहाँ पे हमारे घर में मूर्ति लगा के पूजा नहीं करते हैं हम लोग। और अगर आपका वैसा कोई सिस्टम नहीं है तो उसको स्टार्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें वो सूट नहीं करता है, कभी कभी कुछ बैड हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग हमारा जैसा हमारे घर में जैसा है वैसे ही हम लोग फ़ोटो लगा के ही पूजा करते हैं, हमारे बचपन से ही। बट मेरी सिस्टर का शादी होने के बाद बेंगलोर में रहती है, उनका ना मूर्ति लगा के पूजा करते हैं, उनकी सासू माँ। तो वहाँ से वो अभी वो मूर्ति लगा के ही पूजा करती है। तो उनका वैसे मतलब जो सिस्टम है, बट हमारा सिर्फ हम लोग फ़ोटो लगा के ही पूजा करते हैं। तो पूजा में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लक्ष्मी जी को अच्छे से रेडी करना। अगर मूर्ति लगा रहे हैं ना, तो लक्ष्मी जी को बहुत अच्छे से नया साड़ी पहनाते हैं, ज्वेलरी पहनाते हैं और फ्लावर्स से सजाते हैं। देन डेकोर भी बहुत सुंदर सुंदर तरीके से सब लोग करते हैं। और उसके बाद अगर फ़ोटो है तो हम लोग सिर्फ जो माला है ना फ्लावर्स का, तो माला पहनाएंगे। फिर जो भी भोग है, भोग ना कोई लोग 3 आइटम्स बनाते हैं, कुछ लोग 5 आइटम्स बनाते हैं, कुछ लोग 9 आइटम्स बनाते हैं। सारा आपके हिसाब से ही आप डिसाइड कर सकते हो, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि ये बनाना है वो बनाना है। और मेरी मम्मी ना हर साल 5 आइटम्स जैसे ही मस्ट बनाते हैं हमारे बचपन से ही। तो मम्मी उसमें पुलिहोरा बनाते हैं, देन जो वड़े होते हैं ना, सिंपल सा, उसमें कुछ नहीं मिला होता है, सिंपल सा वड़े बनाते हैं। फिर इस साल मम्मी दही वड़े भी मम्मी इस बार भोग में लगा रहे हैं। देन ये वाला एक आइटम है बूरलू, ये वाला साउथ में बनाते हैं। ये स्वीट आइटम है, चावल आटे से बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये वाला भी मम्मी आज भोग में बनाए हैं। तो हमारा 5 आइटम्स खीर है, पुलिहोरा है, देन बूरेलू, देन नेक्स्ट है जो वड़ा, सिंपल सा वड़ा, देन जो दही वड़ा। तो 5 आइटम्स हमारे हो गए हैं। ये
पूजा जैसे कि मैंने आपके साथ बताया अभी कि मूर्ति लगा के पूजा कर सकते हैं, फिर नहीं तो फ़ोटो लगा के। उसके बाद फ्रूट्स और फ्लावर्स, ये सब तो सब घर में हर पूजा में हम लोग चढ़ाते हैं ना भगवान जी को। देन हमारा बनाया हुआ भोग हम लोग अर्पित करते हैं। देन जो ललिता सहस्त्रनाम करके एक जो भगवान जी का बुक है, तो उसमें बहुत सारी मंत्र होते हैं, वो भी पढ़ते हैं। और देन इवनिंग में ना मतलब पूजा वगैरह होने के बाद ना लेडीज़ को बुलाते हैं। लाइक कितने भी, मतलब ऐसा कुछ गिनती वगैरह नहीं है, 3 लेडीज़ या 5 लेडीज़ या ऐसे कुछ जो भी सुहागन होते हैं, लेडीज़ मीन्स सुहागन जो होते हैं ना, उनको बुला के ना एक हाथ में क्या देते हैं, पान का पत्ता होता है ना, पान के पत्ते में 2 बनानास और एक जो कॉइन होता है, कॉइन एक रख के वो जो सुहागन होते हैं हम उनको देते हैं और उनको उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है ये वरलक्ष्मी पूजा में। तो हर फ्राइडेज़ में कोई भी फ्राइडेज़ में हर लेडीज़ ये सुहागन जो होते हैं एक दूसरे को ऐसे देते हैं। तो ये इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा के बाद आप लोग ऐसे लेडीज़ को बुला के हल्दी लगाते, पैर में हल्दी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं और हाथ में ऐसे जो पान पत्ता है, केला है और एक कॉइन रख के देते हैं। कुछ स्वीट आइटम भी आप बना के दे सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है ये पूजा में। देन स्पेशल थिंग्स तो यही हैं वरलक्ष्मी पूजा का। ये जो अगस्त महीना है पूरा ही शुभ है इस साल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा वरलक्ष्मी पूजा, देन जो सावन का महीना, सावन सोमवार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन हमारे यहाँ पे अभी गणेश पूजा भी आने वाला है ना, और बहुत ज़्यादा शुभ मंथ है अगस्त। और मेरी कुकी बेबी का भी अगस्त में ही बर्थडे है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कुकी बेबी भी ना जब यही लक्ष्मी पूजा के टाइम में ही मेरी कुकी बेबी पैदा हुई थी। हमारे यहाँ पे लक्ष्मी आई थी। कुछ वड़े तो बन गए हैं प्रसाद के लिए, प्रसाद भोग में देने के लिए। और उसके बाद मम्मी अभी और कुछ वड़े बनाएंगी जिसमें सारा दही वड़े बन जाएंगे उससे। तो उसके लिए दही का तड़का लगा के साइड में रख लिए हैं मम्मी। ये सिंपल सा थोड़ा छाछ जैसे पानी में हम लोग थोड़ा सा सोक कर लेंगे। उसके बाद जो मेन तड़का लगाया है ना दही, तो उसमें हम लोग डाल देंगे सारा जो वड़े हैं सारा। तो मम्मी सारा जो प्रसाद है मम्मी बनाते हैं, मैं बस खड़ी होके यहाँ पे सीख रही हूँ। शरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीलमाङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुक्ता मुहुर्वी ददति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेय सामे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्दहेतुरधिकं निरविद्विषोऽपि ईशान्यशीलतु मयि क्षणमीक्षणार्थं इन्दिवरोदर सहोदरमिन्द्रायः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमनन्दकन्दमरमेशमन्माटीति चतुर्दिशि पञ्चमा स्कन्दमातीति षष्ठा कात्यायनेति च सप्तमा कालरात्रि च अष्टमा चाति भैरवी नवमा सर्वसिद्धिश्चेति नवदुर्गा